नमस्कार दोस्तों, मिस्टर रिएक्शन करके नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम। आज हम देखने वाले हैं दिल्ली स्वैग का वीडियो और वीडियो का टाइटल है हर घर तिरंगा और इंडियन इंडिपेंडेंस डे 2024 सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, पाकिस्तान का रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो जम्मू कश्मीर में 2.6 किलोमीटर का तिरंगा लेके एक मार्च हुआ था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। इसी हवाले से वीडियो है। दिल्ली सरकार जो शायद उनका नाम मुजमिल भाई है, मुजमिल भाई ने जाके पाकिस्तान का पब्लिक का रिएक्शन ले रहे हैं। चलो देखते हैं पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर क्या बोलते हैं क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उस वीडियो को जरूर दिखिएगा। प्लीज़ 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 मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। ये देखें, ये श्रीनगर के अंदर का वाक़या है। ये कश्मीर के अंदर ये न्यू वर्ल्ड की टॉपेस्ट ब्रिज बनाई गई है, उसके अंदर ये वाक़या है जो कश्मीरी सारे मिलकर जश्न आज़ादी मना रहे हैं इंडिया के झंडे उठाकर। और किस तरह से वो जा रहे हैं ये देखें। क्या यहाँ पर कश्मीर की ये तस्वीर दिखाई जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाती है? नहीं दिखाई जाती। क्या दिखाया जाता है? ये दिखाया था कि वहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ मतलब और वो लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो को देखकर, इस तिरंगे को यहाँ पर देख के, ये इंडिया के झंडे को देखकर क्या लगता है कि वो लोग वाकई में इतने जुल्म में होंगे? ब्रिज के ऊपर देखे पूरे इंडियंस ही सारे बच्चे भी है स्कूल के, ये दुनिया का सबसे बड़ा झंडा बनाकर ये घूम रहे हैं। जी तो गाइस, हमारे मुल्क की दो लड़कियां आज़ादी मनाने के लिए बाहर आई हुई हैं। इनसे पूछते हैं कि कैसा रहा आज का दिन इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल। नाम आपका? जोया फातिमा। आपका नाम मैम? ईमान फातिमा। जबरदस्त। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम बागा बॉर्डर से आ रहे हैं, सारा विजिट किए, हमने परेड देखी है, बहुत मजा आया है, बहुत इंजॉय किया है। वहाँ के लोगों के बहुत अच्छे एक्सप्रेशन थे, बहुत उन्होंने भी एक जज्बा था सबका आज़ादी के लिहाज से, और सबने बहुत इंजॉय किया है। बहुत वहाँ पे नारे तकबीर और सारे नारे लगे और सबने जोश। सामने इंडिया भी था जी डेफिनेटली, और मतलब एक बहुत डिफरेंट एहसास हो रहा था, अपनी वतन की आज़ादी मतलब महसूस हो रही थी कि इस दिन हमारे बड़ों ने इतनी कुर्बानियां दे के अपने वतन को आज़ाद करवाया। तो एक बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ बहुत हमने एंजॉय किया, एक डिफरेंट वाइब आ रही थी हमें। जबरदस्त। क्या कर क्या रहे हैं लाइफ में? हम BS इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस। जबरदस्त। आप भी? जी तो फिर हम जरूर बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। पता है थोड़ा बहुत बता देंगे कौन सी कंट्री के साथ हमारे रिलेशन सबसे बेहतर है हमारे आस पड़ोस की कंट्रीज में? वैसे तो ओवरऑल हम सबके साथ हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे ही बनाएं, और लेकिन वो नहीं बनाते क्या? नहीं, वो भी बनाते हैं, और हमारे भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम मिलके आपस में काम कर रहे हैं। और जैसे कि चाइना के साथ हमारी बेहतरीन दोस्ती है, और उनके साथ हमारी काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जैसे CPEC, और इकोनॉमी के लिहाज से पॉलिटिकल और उनके कुछ इन्फ्लुएंस हमारे, हम उनके कुछ आइडियाज़ लेते हैं और बनाते हैं। बहुत ज़बरदस्त। आप बताएंगे? बेसिकली अभी तो चाइना से हमारे अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि US के साथ हमारे रिलेशन बेहतर होए। उसके अलावा कुछ मसाइल है अफगानिस्तान के साथ और ये जो इंडिया के साथ, वो लेकिन हमारी कोशिश है कि हम लोग जल्दी से सॉर्ट आउट कर सके और एक बेहतर अफगानिस्तान की अपने ताल्लुकात बनाए। और तालिबान के साथ हम लोग जो हमारे टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो रही हैं हम उनको सॉर्ट आउट कर सके और अपने मुल्क को बिल्कुल क्लियर आउट कर सके। जबरदस्त हो गया। आज 14 अगस्त से 15 अगस्त को कल इंडिया के वहाँ पर आज़ादी मनाई जाएगी। क्या कहना चाहेंगे कि हिस्ट्री के बारे में पता है दोनों मुल्क क्या एक 14 को एक 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था? अगर सेब के 2 टुकड़े किए जाएं तो क्या एक टुकड़ा कल गिरेगा, आज गिरेगा, एक दिन ही अलग होते? क्या ख्याल है इसके बारे में? आपकी क्या ओपिनियन है? इसमें यही है कि जैसे उन्होंने आज हमारी शायद खुशी में ही हमें लग रहा था, उन्होंने भी बहुत अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे शो करवाई थी और वो दिखा रहे थे बहुत, और उन्होंने भी बहुत इंजॉय के साथ आई थिंक पाकिस्तान को वेलकम किया। और क्या आज़ादी, मैं पूछ रहा हूँ, आज़ादी क्या 15 अगस्त या 14 अगस्त को हुई थी या एक ही दिन दोनों आज़ाद हुए? नहीं, इसके बारे में क्या ख्याल? आज़ाद तो मतलब ये पहले अनाउंस कर दिया गया था 15 अगस्त को। नहीं, ये जो जून के अंदर ये जो अनाउंस कर दिया गया था कि दोनों मुल्क आज़ाद होंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है लेकिन इससे पहले उन्होंने आज़ादी अपनी अनाउंस की। और जो था नहीं, मैं बताता हूँ आपको, हिस्ट्री जाननी, हिस्ट्री के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट हिस्ट्री हमारा कोई मुकाम ही नहीं है दुनिया में। मेरी जगह अगर कोई अंग्रेज़ आके पूछता है या कोई चाइनीज़ पूछता है या कोई और आगे फॉरनर आके पूछता, तो हमारे पास जवाब होना चाहिए कि हम आज़ाद कब हुए थे। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे लोगों को, मेरे बच्चों, हर एक मुल्क के रहने वालों को पता होना चाहिए कि कब आज़ाद हुए हम।
हम दोनों मुल्क आज़ाद हुए 15 अगस्त को। हमने पहले दो आज़ादियाँ, पहले दो साल जो थे हमने 15 अगस्त को आज़ादी मनाई है। आज हमने अपनी अलहदा इसलिए की कि 15 अगस्त को हम 14 अगस्त को इसलिए मनाए। कायदे आज़म ने कहा कि भाई हम 14 अगस्त को मनाएंगे, इंडिया 15 अगस्त को मनाएगा, लेकिन आज़ाद हम एक ही दिन हुए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा मुजम्मिल भाई को। ठीक है, आप जो बात बोले वो परफेक्ट बात है, क्योंकि 15 अगस्त को ही हमारा हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारा देश का जन्म हुआ था, पाकिस्तान का। पाकिस्तान करके कोई देश वो उस दिन क्रिएट हुआ 1947 अगस्त 15 को। ठीक है, जो आज़ाद हुआ था, नहीं हम इंडिया आज़ाद हुआ था। 1947 से पहले पाकिस्तान का नाम क्या कहाँ पे था? पाकिस्तान कोई देश नहीं था। 1947 अगस्त 15 को तो पाकिस्तान का एक देश बना ना। हाँ, ये जो पहला जो 2 साल था, पहले 2 साल पाकिस्तान ने उनका 15 अगस्त को आज़ादी मनाए थे। और उनका एक आता है ना पोस्ट कार्ड, हमारा पोस्टल का स्टाम्प आता है ना, स्टाम्प भी उस टाइम छपा हुआ था 15 अगस्त को लेके। लेकिन बाद में कहो तो ये मुस्लिम है ना, इस्लाम है, वो तो कट्टरपंथी जैसा बात करते हैं कि नहीं हम हिंदुओं से किस समान हो जाएंगे, हम हिंदुओं से पहले आज़ाद आज़ाद लेंगे। इसी एक करके उसके वो 14 अगस्त कर लिए, मतलब जन्मदिन को ही मिटा दिए। जिस दिन अपना जन्म हुआ था उस दिन को ही मिटा दिए, तो वो एक दिन पहले जन्म हो गए और बना लिए। इंडिया के अंदर कश्मीर भी है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी क्या लगता है कि लोग आज़ादी मना रहे होंगे कि 15 अगस्त की मनाएंगे, 14 अगस्त की मनाएंगे, कौन सी आज़ादी मनाएंगे वो लोग? मेरे ख्याल से उनके लिए तो आज़ादी है ही नहीं, क्योंकि मतलब इतना वहाँ मतलब जुल्म किया जा रहा है, हम जितना मर्जी कह ले। ये बात जो है ना पीओ के साइड वाला है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। अब जाके जम्मू कश्मीर में किसी को भी पूछ लो तुम्हारे यहाँ पे जुल्म होता है कि तुम अच्छे से जिंदगी जी रहे हो, वो बताएंगे। और तुम जाकर तुम्हारे जो पीओ के साइड में जिसको तुम तो कल आज़ाद कश्मीरी बोलते हो, वहाँ का जो आवाम है ना, वीडियो पड़ा हुआ है यार। वही मुझे का वीडियो पड़ा हुआ है, सब चीज़ का वीडियो पड़ा है, सनाम जद का वीडियो पड़ा हुआ है, अनम शेख का वीडियो पड़ा हुआ है, सनाम जद का वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों का वीडियो पड़ा हुआ है, नाइला पाकिस्तानी का वीडियो पड़ा हुआ है। जाके जो पीओके में जो है कश्मीरी है, आज़ाद आज़ाद कश्मीर तुम्हारा, उनसे इंटरव्यू लिया गया है। ठीक है, जुल्म जो है वो तो हो रहा है ना, वो तुम्हारे साइड में हो रहा है, हमारे साइड में नहीं हो रहा है। थोड़ा इसको तुम थोड़ा अपडेट कर लो। लेकिन इंडिया में बहुत एक्सट्रीमिज्म हो रहा है और वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है। अब इनका उनके ये हालात हो गया कि ना वो चाहते हैं कि वो मतलब वो चाहते हैं कि ना वो पाकिस्तान से मिले और ना चाहते हैं वो इंडिया से मिले। तो उनके अंदर तो बिल्कुल ही ऐसे आज़ादी की कोई चीज़ ही नहीं है ना, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर। ओके, आपको ये बात किसने बताई है? मीडिया से देख के सुनी है या फिर पॉलिटिशियन ने बताई है? किसने बताई है ये बात आपको? आप बताइए। बेसिकली बुक्स वगैरह भी पढ़े हैं, ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली पढ़ा हुआ है। हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ मैं ऑलरेडी, तो इसमें पढ़ा हुआ है। बिल्कुल सही होगा कि हमारी हिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया के अंदर जुल्म होता है, और वहाँ की मीडिया ये बताती है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज खतरे में है। पाकिस्तान के अंदर डेली रात चलते मुसलमान जो है वो हिंदू को मारते हैं, मुसलमान जो है वो क्रिश्चियंस को मारते हैं, मुसलमान जो है वहाँ की जो सिख कम्युनिटी है उसे मारते हैं। क्या ऐसा कुछ यहाँ पर होता है? देखिए, ये अगर मेजरते कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप यहाँ कोई देखिए सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं, सब यूज़ करते हैं। हमने कभी कोई ऐसी वीडियो सर्कुलेट करती नहीं देखी कि यहाँ कुछ हो रहा है, या हमने कभी न्यूज़पेपर में हुए हैं वाकया दिक्के दुक्के, लेकिन बहुत कम है। इक्के दुक्के। लेकिन ये है कि अगर आप इंडिया के न्यूज़ चैनल देखें, वहाँ मुसलमानों पे हर वक्त जुल्म हो रहा है, मतलब मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मतलब हमारे न्यूज चैनल्स में भी दिखाया जाता है कि इंडिया में जुल्म होता है, वहाँ के न्यूज चैनल्स पे भी देखेंगे तो ये दिखाया जाएगा पाकिस्तान की पुरानी पुरानी वीडियोस को। ठीक है, हम आपके बात को मान लेते हैं। मुसलमान इंडिया में माइनॉरिटी में है ना। 1947 में कितना परसेंट मुस्लिम यहाँ पे थे इंडिया में, और अभी कितना परसेंट है? और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज कितना परसेंट थे, अभी कितना परसेंट है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारा देश अलग हुआ था हमारे इंडिया से, पाकिस्तान में तब के टाइम पे 21% माइनॉरिटीज थे। अभी 1% से कम हो गए हैं माइनॉरिटीज। और अभी के टाइम पे इंडिया में माइनॉरिटीज हमारे जो मुस्लिम है वो अभी 18% से लेके 30% हो चुके हैं। और इसी से तुम कंपेयर कर लो अपने से कि कहाँ पे जुल्म हो रहा है, कहाँ पे सही है, कहाँ पे किसको राइट्स मिल रहा है सही से। खाली बातें कर देने से कुछ नहीं होता है कि जुल्म होता है जुल्म होता है, तो प्रमाण प्रूव करो ना भाई जुल्म होता है इंडिया में।
रिफ्रेश करके दिखाया जाएगा, सेम एज इट इज दोनों मीडिया नफरतें फैला रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जब अगर फाइंड आउट करना है तो मीडिया को देना बंद कर दें। अगर आप चाहती हैं कि मोहब्बत पैदा हो, देखें यहाँ पर अभी हमने कितना कहा कि वहां पर नफरत होती है, वहां पर जुल्म होता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए हम उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते। यही सोच वो लोग भी रखते हैं, क्यों? मीडिया यही दिखाता है। जब आप मीडिया से आउट ऑफ होकर जब आप सर्च करेंगे तो भाई कश्मीरियों को राइट्स, अभी फॉर एग्जांपल कि अगर हम अब मुल्क के अंदर इकोनॉमिकल सिचुएशन कंडीशंस देखें तो आपको क्या लगता है हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है? बेसिकली इस वक्त तो बहुत बुरी है। आईएमएफ के इर्द गिर्द हम लोग घूमते हैं, उसके अलावा हम अपने कोई प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है हमारे मुल्क में, जो फॉरेन एड पे हम चल रहे हैं। सॉरी, जो फैक्ट्रीज हैं वो भी बेसिकली फेल हो रही हैं। बैंकरप्ट हो गए, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी वो भी सारी बंद होकर जा रही है वापस। यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, श्रीनगर की एक वीडियो मेरे पास आई है। मैं शायद समझता हूँ कि अगर नफरतों को मैं दूर कर पाऊँ तो मैं उस कौवे की तरह हूँ कि जो कि हजरत जिनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया तो ऊपर से कौवा आकर पानी चूस में भर डालता। मैं वो हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नफरतें खत्म हो जाए। 14 अगस्त के मौके पर, आज़ादी के मौके पर हम अगर पीछे चले जाएं, अगर हम 70-80 साल पीछे चले जाएं तो हम सारे एक ही थे। अलग होने के बाद या शायद नफरतें बढ़ गई हमारे बीच में, तो मैं वो दिखाना चाहूँगा। छोटी सी एक वीडियो है, ये देखें, ये श्रीनगर के अंदर का वाक़या, ये कश्मीर के अंदर ये न्यू वर्ल्ड की टॉपस्ट ब्रिज बनाई गई है, उसके अंदर ये वाक़या है जो कश्मीरी सारे मिलकर जश्न आज़ादी मना रहे हैं इंडिया के झंडे उठाकर, और किस तरह से वो जा रहे हैं ये देखें। क्या यहाँ पर कश्मीर की ये तस्वीर दिखाई जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिखाई जाती है? नहीं दिखाई जाती। क्या दिखाया जाता है? ये दिखाया था कि वहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ मतलब और वो लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, ये पाकिस्तान देखें, को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो को देखकर, इस तिरंगे को यहाँ पर देख के, ये इंडिया के झंडे को देखकर क्या लगता है कि वो लोग वाकई में इतने जुल्म में होंगे? ब्रिज के ऊपर देखे पूरे इंडियंस ही सारे बच्चे भी है स्कूल के, ये दुनिया का सबसे बड़ा झंडा बनाकर ये घूम रहे हैं। क्या इससे क्या साबित होता है? देखिए, इंडिया की कोशिश है कि वो उनकी की कोशिश बहुत देर से है कि ना वो कश्मीरियों को अपने साथ मिला सके, उनको खुश कर सके। हाँ जी। लेकिन ये है कि उनके अंदर भी एक फैक्टर बहुत देर से है कि मतलब वो उनके अंदर भी चीज़ है कि पाकिस्तान को मिले। अगर आप देखें ना हिस्ट्री को, उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि उनके अंदर यही ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान के साथ मिले। लेकिन ये पाकिस्तान की अपनी इसमें गलतियाँ इतनी हैं कि हम उन्हें कभी आज़ाद करवा नहीं सके, और हम उसी चीज़ को लेके एक बार मतलब माइंड के अंदर हेट इकोनॉमी बनाई हुई है। जी जी। कभी भी ये नहीं था कि कश्मीर चाहते हैं कि पाकिस्तान में मिले। कश्मीर ये चाहता था कि वो ना पाकिस्तान से मिले ना इंडिया से मिले, वो अपना एक स्टेट बनाना चाहता था। उसका राजा, कश्मीर का राजा जो थे, राजा हरी सिंह, वो ना पाकिस्तान से मिले थे ना इंडिया से मिले थे। इसी का फायदा उठा के तुम्हारे पाकिस्तानी आर्मी विद मुजाहिदीन मिल के कश्मीर के ऊपर अटैक किए 1947 में पहली बार। तब जाके राजा हरी सिंह ने इंडिया के पास आए कि भाई हमको हेल्प करो क्योंकि पाकिस्तान अटैक कर रहा है। इसके बाद हमारा जो इंडिया का जो जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने, भाई तुम तो हमारा देश का हिस्सा नहीं हो, हम कैसे तुम्हारा वहाँ आर्मी भेज सकते हैं। इसके बाद राजा हरी सिंह ने हमारा जो विलय पत्र है ना उसमें साइन किए थे। पूरा का पूरा प्रूफ हमारे पास है। जो उसका जम्मू कश्मीर का रियासत का जो राजा थे, वो उसका रियासत को इंडिया के साथ मिलाने के लिए साइन किए थे। पूरा पूरा कागजात हमारे पास है। उसके बाद जाके इंडियन आर्मी में गया था। और जब तक इंडियन आर्मी पहुंचा, जहां तक हमारा पाकिस्तानी सो कॉल्ड आर्मी उसके एक कदम में आगे नहीं आ पाया। जब तक इंडियन आर्मी नहीं पहुंचा था तब तक आज आ रहे थे। जब तक इंडियन आर्मी पहुंच गया, उसके बाद से एक कदम नहीं आ पाया। एक गलती हमारा हो गया कि जवाहरलाल नेहरू चले गए यूएन में, उसको सीज फायर कर दिए। नहीं तो वो जो था ना, वो पीओ के उस दिन का ही कंप्लीट हो जाता, वो जो किस्सा था पीओ के। कोशिश कर देखें, 4 जंगें की हमने कश्मीर के नाम पे, 4 जंगें। आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, और आज हम देखें IMF से जाकर हर साल हर 6 महीने बाद कटोरा लेके जाते हैं। किस तरह ये हालात हुए हैं आप देखेंगे। अगर कश्मीर के टोटल आबादी देखेंगे तो ये कोई 50 से 55 लाख के करीब आबादी है। उस 55-50 लाख के लिए यहाँ पर हम 25 से 30 करोड़ अवाम के जान को लाले पड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? समझदारी इसमें नहीं है कि यार चलो जो हो गया सो हो गया, अब मिल बैठ के बातचीत करते हैं। कश्मीर का मसला जो है वो अनरिजोल्वेबल है, ये सॉल्व नहीं हो सकता आने वाले टाइम के अंदर। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें
थोड़ा बहुत देखें हमारी तरफ। अभी आप बेहतर जानती होंगी कि पाकिस्तान के पूरे पूरे स्टेट्स के अंदर क्या हो रहा है, लोग क्या आप मांग रहे हैं। लेकिन ये जो आर्मी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते इंडिया के साथ। लेकिन मेरा मानना ये है कि आज़ाद कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को ना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना देनी चाहिए। Exactly. और उसके अलावा हमें इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी उसके अलावा ये है कि हम खुद कोई काम नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारे पॉलिटिशियन इतने करप्ट हैं कि हमारे कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ही नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं भी है। नहीं है। हम लोग सिर्फ IMF के पास जा रहे हैं, यहाँ तक कि IMF से पहले भी दुनिया थी, सही बात है। लेकिन ये है कि अब हम लोग सिर्फ उनके फॉरेन एड पे हम पाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि हम इससे निकल सकते हैं सही बात है, अगर निकल हमें सकते हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट को हम इसमें लेके आए और अपने अंदर यहाँ खुद प्रोडक्शन क्रिएट करें। Exactly. तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब Exactly. देखिए अफ्रीका के अंदर कॉफी जो है, वहाँ की कॉफी बहुत मशहूर है, सही ठीक है। लेकिन ये है कि आज तक हमें अफ्रीका के कोई कॉफी का ब्रांड का नहीं पता। हमें नेस्कैफे का पता है, हमें सारे ये बात सही है। टीम हॉटन सारे इनका पता है, ये अमेरिका ब्रांड का। लेकिन सारी कॉफी जो है वो आती है अफ्रीका से है। Exactly. तो इसलिए हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा ज़राए मिनरल रिसोर्सेज है, हम बहुत कुछ कर सकते कर सकते हैं। हैं। लेकिन ये है कि हम लोग जो है हम लोग कश्मीर के बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं। कश्मीर के पीछे और हम बिल्कुल IMF के कर्जों में डूबे हुए हैं। सही बात है। आपने कहा कि हमारी आर्मी चाहती है कि सारा मसला सबसे पहले कश्मीर को, यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको नहीं लगता कि कश्मीर का मसला आड़े लाकर या पाकिस्तान के मुसलमानों को भड़काकर या हिंदुओं के अगेंस्ट या इंडिया के अगेंस्ट भड़काकर फायदा उठाया जा रहा है? कोई तीसरा बंदा तो है जो फायदा उठा रहा है। दोनों 85% नहीं जाता, कुछ परसेंट जाता है और वो हम उस पर लगा भी रहे हैं। हमने काम भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं एजुकेशन के लिहाज से, हर लिहाज से बना रहे हैं। पाकिस्तान के स्टैब्लिशमेंट मैं कहता हूँ कि वो वाहिद है कि जिसकी आप देखें साबुन बनाने वाली फैक्ट्री, जिसके पास सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री, जो कि जुराब से लेके सर के बाल तक बेचती है नकली। दुनिया में ऐसा कोई, इंडिया की टाटा बिरला कंपनी है, उससे कहीं गुना ज्यादा नेटवर्क हमारे इन लोगों की है। तो क्या एग्जैक्टली जितने हमने काम किए हैं वो ना हो तो माशाल्लाह से हम उड़ जाएंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, क्या सीखने को मिला? बेसिकली जो है ना, हमें पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तभी हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। एग्जैक्टली सही बात है। क्या सीखने को मिला, क्या कर सकते हैं इस इकोनॉमी को, इस मुल्क के लिए? 14 अगस्त है, कैसे बेहतर हो सकते हैं? आप नहीं समझती कि हमारे दिमाग के अंदर इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के लोगों के अगेंस्ट बहुत हेट इकोनॉमी है? अगर हम यहाँ से मोहब्बत भरे मैसेज दें, यहाँ पर खड़े होकर हम कहते हैं वो काफिर, वो हिंदू, उनके साथ रिलेशन नहीं रखना, वो तो ऐसे हैं, वो तो उनके साथ हमारे रंग नस्ल नहीं मिलते, हम यहाँ से उनको बुरा भला कहेंगे या कोई आपको बुरा भला कहे, आपका नाम लेके, तो आपको कैसा लगेगा? देखिए बेसिकली ये चीज सुनने को मिलती है कि हम इंडिया को बुरा समझते हैं, हाँ जी। लेकिन ये है कि अगर देखा जाए ना, पाकिस्तान के अंदर इतनी नफरत नहीं है। मे बी ये आर्मी की तरफ से या कहीं और पॉलिटिशियन की तरफ से नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ जो कौम है, जो हमारी आवाम है, उनके अंदर मोहब्बत है, वो इतनी नफरत नहीं करती इंडिया से। लेकिन ये है कि जो मसले हैं वो मसलों जब तक हल नहीं होंगे तो आई डोंट थिंक कि हम क्रिएट कर सकेंगे कभी। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कश्मीर का मसला सॉल्व नहीं होता अगर हम नहीं करवा पाते वो कश्मीर का मसला, यही हालात चलते हैं। इंडिया तो ग्रो कर रहा है, ट्रेड हमने बंद की हुई है, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत जिसके साथ दुनिया ताल्लुक रखना चाहती है, ट्रेड करना चाहती है, काम करना चाहती है, उसके साथ हम रिलेशन खराब करके बैठे। हम समझते हैं कि हम तोप हैं, अब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, ना कोई हमारी एक्सपोर्ट इतनी बड़ी है कि हमारी इकोनॉमी सर्वाइव कर सके। तो ये हमारे जैसे या आपके जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वही समझा सकते हैं कि हमारा सर्वाइवर कैसे पॉसिबल है, कैसे हम सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए बेसिकली हमें एक ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा। सही बात है। अपने मुल्क में मतलब एक पॉजिटिव मैसेजेस फैलाने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए एक इदारा दूसरी इदारे को बुरा भला कह रहा गालियां है, देता है। तो फिर इसके अलावा जब हम ऐसे करेंगे तो फिर ना मोहब्बत, जब हमारे पॉलिटिशियन ही करप्ट होंगे, जो वो आपस में एक दूसरे को बातें सुनाएंगे, खुद मिलके सारे मिलके काम नहीं करेंगे, तो कैसे मुल्क ठीक होगा? और फिर कैसे हम लोग इंडिया का क्रिएट कर सकेंगे? हम सबको खुद मिल बैठ के इस मसले को हल करना चाहिए और हमें ताल्लुकात अच्छे बनाना चाहिए इंडिया के साथ। बिल्कुल सही होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट पे? बहुत अच्छा 14 अगस्त के रिलेटेड कोई मैसेज दे दें। क्या दोस्तों आप दे वीडियो दें। यहाँ पे खत्म हो गया। देखो ये जो टॉपिक तो कुछ अलग था, बातें कुछ अलग हो गया है। ये टॉपिक के बारे में बता देता हूँ कि जो हर घर तिरंगा का जो बात है वो आज का बात नहीं, वो दो तीन साल से हर घर तिरंगा चल रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में एक चिनाब ब्रिज जो है ना, वहाँ पे 2.6 किलोमीटर का एक झंडा, हमारा इंडिया का झंडा लगा के एक मार्च हुआ था।
ठीक है। वो जो मार्च है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, इसी हवाले से वीडियो था, लेकिन वो बातें जाके जाके फिर रिलेशन में आ गया। ठीक है, बात भी सही था। देखो, इन लोगों का ये जैसे वो जो मैडम जी ने बोले कि नहीं, हम हमारा हिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया से तुम्हारे जंग हुई है, ये सब पढ़ाया जाता है। अगर एक एक बच्चे को ये सब चीज़ शुरू से पढ़ाया दिया जाएगा कि इंडिया हमारा दुश्मन है, उसका माइंड में क्या जाएगा? और एक चीज़ दिखाया जाए कि नहीं, इंडिया में मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है, इंडिया में मुसलमानों को मारते हैं, पीटते हैं, ये सब करते हैं, तो उनको माइंड में क्या आएगा? लेकिन जब कश्मीर के भी अंदर भी पहले बातें कर रहे थे कि नहीं, कश्मीर के अंदर बहुत जुल्म हो रहा है, वो बहुत दुखी में है, ये है, वो है, ऐसे बात कर रहे थे। लेकिन जब मुजम्मिल भाई ने प्रॉपर वीडियो वीडियो दिखा दिया कि नहीं भाई देखो, अगर ये यहाँ पे जुल्म होता, यहाँ इतना खुशी से इतना उनका जश्न मनाते हो इंडिपेंडेंस का, तब जाके उनका अब क्या करेंगे? बातें तो घुमाना है, तो इधर उधर बातें घुमा दिए। तुम एक चीज है, पाकिस्तानियों को तुम जितना भी दिखा दो कि नहीं भाई, इंडिया में जुल्म नहीं हो रहे हैं, कश्मीरी में कोई जुल्म नहीं हो रहा है, कश्मीरी जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे से है, मानेंगे ही नहीं। क्योंकि एक चूरन जो होता है ना, चूरन को तो बचपन से खिला ऐसे खिला दिया गया है, वो कभी मिटेगा ही नहीं। जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, दुनिया को जानते हैं, पढ़ा लिखा सब लोग को है, लेकिन जो दुनिया को जान इंटरनल रिलेशन को पता रहता है, जैसे कि यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाते हैं, मुझे मुझे मिल वगैरह, छोटी वगैरह, वो सब क्या होता है ना, थोड़ा जो सही हिस्ट्री है उसको फॉलो करते हैं। उनको पता होता है कि नहीं एक्चुअल में हुआ क्या था। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मेरा रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपके साथ मिलना करके नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।